वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो इंग्लिश का पेपर है अर्धवार्षिक का वो 20 नवंबर को होने वाला है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इस पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का हम डिटेल में आंसर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको सभी का आंसर डिटेल में मिल सके। तो बच्चों ये जो पेपर है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 33 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें कि कितने पेजेस रहेंगे इसके अंदर तो बच्चों टोटल 2 पेज यहाँ पर होने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो पेपर है ये 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है। इसके जो मार्क्स रहेंगे वो आपका 70 नंबर का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। तो चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो इसका पेपर कोड है 1202। तो पहला सवाल है यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। तो बच्चों कहां से आई थी ये कि पिछले 2 वर्षों से सारी बुरी बातें कहां से आ रही थी। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा द बुलेटिन बोर्ड से। अगला है द रेप पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कूड़ा बीनने वाला भी कोई पहचान नहीं है लेकिन उसके पास है। तो बच्चों उसके पास क्या है? लाइसेंस है। क्या आ जाएगा बच्चों? पासपोर्ट है। द वोटर इन द पुल हेड ए, यानी पुल के पानी में क्या है बच्चों ये आपको बताना है। तो वो क्या होगा कि गंदे पीले रंग के, तो क्या हो जाएगा डर्टी येलो टिंग। द रेड रेप पेडलर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस एव, तो यहाँ पर बोला गया है कि चूहेदानी बेचने वाले ने अपना अधिकांश क्रिसमस की पूर्व संध्या किस प्रकार से बिताई थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर होगा स्लीपिंग। अगला है व्हाट अमाउंट ऑफ रिपेमेंट डिड द बिग प्लांटर थिंक गांधी वुड डिमांड, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया है कि बड़े बागान मालिकों का मानना था कि गांधी जी कितनी राशि का भुगतान मांगेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो 50% ऑफ द अमाउंट, यानी 50% का। हु वॉज हीडिंग द मेकअप डिपार्टमेंट, यानी जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसका जो हेड था उसका क्या नाम था वो आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की बात करें तो वो होगा हमारा ए बंगाल वॉज द सक्सेसफुल बाय द महाराष्ट्रियन। अगला है व्हाट सेटिस्फाई उम्रोव स्टेज ऑफ द नरेशन, तो यहाँ पर जो बात होगी वो किसकी हो रही है बच्चों? यहाँ पर चिल्ड्रंस वर्क की बात हो रही है। ओटे सून पुट देट थ्रू आउट ऑफ हर माइंड एंड, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर अगर बात करें बच्चों तो जो 8वां क्वेश्चन है उसके अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कि कवित्री ने शीघ्र ही उस विचार को अपने मन में से निकाल दिया। तो वो कौन सा विचार था जो उसने अपने मन में से निकाल दिया था? तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर होगा हमारा कि लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अगला है शेक्सपियर इज विक्ड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, यानी यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन नंबर शेक्सपियर भ्रष्ट है क्योंकि वह बच्चों का क्या होता है बच्चों यहाँ पर टेम्पल की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? टेम्प्स की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो बच्चों यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है इसका आपको यूज करना है, कहाँ होगा? तो माई ब्रदर हेल्प मी आई वॉज इन डेंजर वेन, वेन का प्रयोग करना है। तो यहाँ होगा माई ब्रदर हेल्प्ड मी वेन आई वॉज इन डेंजर। तो बच्चों यहाँ पर पुलिस स्टॉप को हटा करके आपको क्या लगा देना है? वेन लगा देना है। ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, येट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? ही इज पुअर, इसका आंसर होगा ही इज पुअर यट, यहाँ पर पहले कोमा आएगा बच्चों, यट ही इज ऑनेस्ट, यानी वो गरीब है लेकिन फिर भी क्या है? वो एक ईमानदार है यानी ऑनेस्ट है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको फिल करना है ऋषि प्लेस हॉकी वेल क्रिकेट, तो यहाँ पर वो एज टू और सो देर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा बच्चों? जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऋषि प्लेस हॉकी एज वेल एज, यानी यहाँ पर भी एज आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा? एज क्रिकेट। आई वॉज टायर्ड वॉक एनी फर्दर, यानी मैं थक गया हूं, तो यानी आई वॉज टू टायर्ड टू वॉक एनी फर्दर, यानी अब मैं और नहीं चल सकता। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि टेक ओवर और टेक ऑफ, कौन सी आपको यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। प्लीज योर शूज बिफोर यू एंटर द
टेम्पल। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा टेक ऑफ, यानी उतार दो, किसी चीज को क्या कर दो, उतार दो। टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू एंटर द टेम्पल, यू शुड द सिलेबस मेनी अ टाइम बिफोर यू फाइनल एग्जामिनेशन। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा गो ओवर, क्या होगा बच्चों, वर्ब होगी यहाँ पर गो ओवर। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशंस गिवन ब्रैकेट, तो यहाँ पर प्रपोजिशंस का प्रयोग करना है। रिकी विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क फ्राइडे, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर की तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, बाय फ्राइडे। अगला होगा द पुलिस ऑफिसर इज एट द स्टेशन, कहां पर है वो बच्चों, स्टेशन पर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको रीड करना है और उसके बेस पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। द चॉइसेस वी मेक ऑन डेली बेसिस, वियरिंग ए सीट बेल्ट, lifting heavy objects correctly or purposely staying out of any dangerous situation can either ensure our safety or bring out potentially harmful circumstances. You and I need to make a decision that you are giving to get our lives in order. Exercising self-control, self-discipline, establishing boundaries and border in our lives are some of the most very important things we can do. A life without discipline is one that filled with carelessness. तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि दैनिक आधार पर जो विकल्प चुनते हैं, सीट बेल्ट पहनना, भारी वस्तुओं को सही ढंग से उठाना या जानबूझकर किसी भी खतरनाक स्थिति से दूर रहना या हमारे सुरक्षा सुनिश्चित कर सकना, ये सभी संभावित रूप से हानिकारक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। आपको और मुझे ये निर्णय लेना होगा कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे। आत्मसंयम, आत्म अनुशासन का अभ्यास करना और अपने जीवन में सीमाएं स्थापित करना कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो हम कर सकते हैं। अनुशासनहीनता जीवन में लापरवाही भरा है। We think it's kind of exciting to live life of the edge. We like the image of, yeah, that's me living on the edge. Hobo, it's become a popular way to look at life. But if you see, even highway have line which provide margins for our safety while we are driving. If you go over the side, we will go into the ditch. If you cross over the line in the middle, we could get killed and we like those lines because they help keep us safe. Sometimes we don't even realize how to lines help to keep us safe. यानी यहाँ पर बोला गया है कि मुझे लगता है कि जिंदगी को किनारों पर जीना एक रोमांचक अनुभव है। हमें हाँ किनारे पर जी रहे हैं, वाह अच्छी छवि पसंद है। ये जिंदगी को देखने का एक लोकप्रिय तरीका है। अगर आप देखो तो हाईवे पर भी लाइनें होती है जो गाड़ी चलाने पर समय सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। अगर हम किनारों से गुजरते हैं तो हम खाई में गिर सकते हैं, अगर हम बीच में से गुजरते हैं तो हमारी जान जा सकती है और हम ये लड़ना पसंद करेंगे क्योंकि हमें सुरक्षित रहना है। कभी कभी हमें महसूस नहीं होता है कि ये लाइनें हमें कैसे सुरक्षित रखती है। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस बट फॉर द फर्स्ट 20 years ऑफ माई लाइफ एट वर्क आई इग्नोर्ड माई लिमिट्स। आई फेल्ट horrible physically most of the time. I used to tell myself I know I have limits and that I have reached them, but I am going to ignore them and see if how long I can get to with it. I ran to doctors trying to make myself better through pills, vitamins, natural stuff and anything I could get my hands. Some of the doctors would tell me it's just stress, just made me mad. I thought stress might you don't like what you do or can't handle life. I love what I do, but I kept pushing myself, traveling, doing speaking engagements and so on, simply exhausting myself. Finally, I understand I was living an unstable life and needed to make some changes in our outlook and lifestyle. You and I don't have to be like everyone else and keep up with anyone else. Each of us needs to be exactly the way we are and we don't have to apologize for it. We are not all alike and we need to find a comfort zone in which we can do enjoy in our life instead of making ourselves sick with an overload of stress and प्रेशर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लगता है कि मुझे इस पर गर्व नहीं है, लेकिन काम पर अपने जीवन के लिए पहले 20 सालों में मैंने ज्यादातर सीमाएं मुझे अपनी शारीरिक दुर्बलता को नजरअंदाज किया। मैं खुद से कहता हूं मुझे पता है कि मेरी सीमाएं हैं, मैं उन तक पहुंच भी गया, लेकिन मैं उन्हें नजरअंदाज करूंगा और देखूंगा कि मैं कब तक उससे निपट सकता हूं। मैं डॉक्टरों के पास भागा, गोलियां, विटामिन, प्राकृतिक चीजों और जो भी मिल सके उससे खुद को ठीक करने के महसूस करता रहा। कुछ डॉक्टर ने मुझसे कहा यह सिर्फ तनाव है, मुझे बस परेशानी हो जाता है। मुझे लगता है कि तनाव का मतलब है कि आपको वह पसंद नहीं है जो आप करते हैं या अपनी जिंदगी को संभाल नहीं सकते। मुझे वह पसंद है जो मैं करता हूं, लेकिन खुद को आगे बढ़ाए रहा, यात्रा करता रहा, भाषण देता रहा।
फाइनली यहाँ पर बोला गया है कि अंततः मुझे समझ में आया कि एक अस्थिर जीवन जी रहा हूं और मुझे अपने दृष्टिकोण और जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा पैसेज था जिसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, अब इसके जो भी क्वेश्चंस है हम उनको एक बार हल करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहले What are some of choices we make on daily basis of ensure our safety? तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। तो चलो एक एक बार हम इन सभी को पढ़ लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर 5 है, वियरिंग सीट बेल्ट, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स करेक्टली, स्टेइंग आउट ऑफ द डेंजर। अगला है व्हाट डिसीजंस कैन वी मेक टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर, यानी हमें कौन कौन से डिसीजन लेने चाहिए। तो एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, स्टेबलिंग बाउंड्रीज। अगला है व्हाई डू हाईवे हैव लाइन्स। तो यहां पर बोला गया हाईवे पे लाइन होती है, वो क्या होती है बच्चों, टू प्रोवाइड मार्जिन फॉर सेफ्टी व्हाइल ड्राइविंग, यानी आप सेफ्टी घर पहुंच सके। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट डू वी नीड इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर, यानी हमें स्ट्रेस और प्रेशर की जगह क्या यूज करना चाहिए, वी नीड ए कंफर्ट जोन एंड एंजॉयमेंट नॉट स्ट्रेस। लास्ट क्वेश्चन था फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ नेग्लेक्ट करना, आउटकम ऑफ रिफ्रेशिंग आवर द पैसेज। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप बात करें तो इग्नोर हो जाएगा, नेग्लेक्ट का तो हो जाएगा इग्नोर, रिफ्रेशिंग का हो जाएगा केयरलेसनेस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें यहाँ पर गेट्स इट्स लाइफ फ्रॉम द majestic amazing river, the world's second largest river which runs directly through the heart of the region. The rainforest itself is simply to the drainage basis on the river and its many tributaries. The vast forest itself consists of 4 layers, each featuring its own ecosystem and especially dependent plants and animals. The forest floor is the lowest region since only 2% of the sunlight filters through the top layer of the undestroyed. Very few plants grow here. The forest flower, however, is reach the rotting vegetation and the bodies of the dead organisms, which are quickly broken into the nutrients integrated into the soil. Trees roots stay close to these available nutrients and decomposes, such as millipedes and earthworms use these minerals for the food। यानी यहाँ पर बच्चों बात करें कि मैं अपने जीवन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी राशि मेजे नदी से मिलता हूं जो इस क्षेत्र के मध्य से होकर बहती है। वर्षावन अपने आप में नदी और उसका कई सहायक नदियों का जल निकासी बेसिन है। ये विशाल जंगल अपने आप में 4 परतों से बना है जिनमें से प्रत्येक का अपना पारिस्थितिकी तंत्र, विशेष रूप से अनुकूल पौधे और जानवर है। अगला द फॉरेस्ट फ्लोर इज द लोएस्ट रीजन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वन तल सबसे निचला तल है। चूंकि सूर्य की किरणों का केवल 2% की ऊपरी परत से होकर निचली सतह पर पहुंचता है, इसलिए यहाँ बहुत कम पौधे उगते हैं। हालांकि वन तल बढ़ती हुई वनस्पतियों और मृत जीवों के शरीरों से भरा हुआ है जो जल्दी ही पोषक तत्वों में विघटित होकर मिट्टी में मिल जाता है। पेड़ों की जड़ें इतने उपलब्ध पोषक तत्वों के पास रहती है और मिलीपेड और केंचुए जैसे अपघटक का पोषक तत्व का उपयोग भोजन के लिए करते हैं। द अंडर स्टोरी इज द लेयर अबाउट द forest floor, much like the forest floor, only about 5% of the sunlight reaches his shadow realm. Many of the plants that undestroyed have large broad leaves to the collect much sunlight as possible. The understories, if you think that there is very little air environment and result plants rely on insects and animals to pollinate the flower. The layer above the understory is the canopy. This is where much of the action in the rain forest occur. Many canopy leaves have specially depicted leaves which from drip tops tips allow water to flow off the leaves, which prevents mosses, fungi and lichens from occupying the leaves. Leaves in the canopy are dense and about 80% of the sunlight. यानी यहाँ पर अगली लाइन में बोला गया है कि अंडर स्टोरी वह तल के ऊपर की परत है। वन तल की तरह ये छायादार क्षेत्र में भी सूर्य का प्रकाश केवल 2 से 5% ही पहुंच पाता है। अंडर स्टोरी के कई पौधों में बड़ी छोटी पत्तियां होती है जो ज्यादा से ज्यादा सूर्य का प्रकाश इकट्ठा करती है। अंडर स्टोरी अपनी घनी होती है कि हवा का प्रवाह बहुत कम होता है। नतीजन पौधे अपने फूलों के परागण के लिए कीड़ों और जानवरों को निर्भर करते हैं। अधोस्तर के ऊपर की परत छतरी कहलाती है। वर्षावन की अधिकांश गतिविधियां यही होती है। कई छतरीदार पौधों में विशेष रूप से अनुकूलित पत्तियां होती है जो ड्रिप टिप बनाती है। ड्रिप टिप पत्तियों से पानी को बहने देती है जिससे कई कवक और लाइकेन पत्तियों का कब्जा नहीं कर पाते। छतरी में पत्तियों बहुत घनी होती है, लगभग 80% सूर्य का प्रकाश सोख लेती है।
तो विच इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो विश्व की सबसे दूसरे नंबर की नदी कौन सी है, तो बच्चों यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, अमेजोन। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अमेजोन नदी। अगली बात करें यहाँ पर, अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर कि नेम इज द लोएस्ट रीजन ऑफ द अमेजन फॉरेस्ट, यानी अमेजन जो फॉरेस्ट जंगल है उसका जो सेकेंड पार्ट है उसका क्या नाम है, तो बच्चों वो है फॉरेस्ट फ्लोर। व्हाट इज द फॉरेस्ट फ्लोर रीच विथ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला गया है कि वनतल किससे संबंधित है या संबंध है, रीच विद रोटिंग वेजिटेशन एंड डेड ऑर्गेनिज्म। व्हाई डू द प्लांट्स रिली ऑन इंसेक्ट एंड एनिमल टू पोलिटिनेट देयर फ्लावर्स, यानी पौधे अपने फूलों के परागण के लिए कीटों और जानवरों पर निर्भर क्यों होते हैं, तो बिकॉज अंडर स्टोरी प्लांट्स रिले ऑन एनिमल्स इंसेक्ट्स फ्रॉम पोलिनेशन ड्यू टू डेंस एंड लो एयर एनवायरनमेंट। Where does much of the action in the rain forest occur, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वर्षा वन में अधिकांश गतिविधियां कहाँ होती है, तो कैनोपी लेयर के अंदर होती है। अगला बच्चों यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है जो आपको 20 वर्ड्स के अंदर आंसर करना है। Who was the crown prince brought up by the tiger king, यानी युवराज का पालन पोषण किसके द्वारा हुआ था, कहानी है द टाइगर किंग। He was brought up by the English, नैनी के द्वारा हुआ था। Name of the grass found in the Antarctica that nourishes and sustains in the entire southern ocean's food chain journey to the end of the earth, यानी अंटार्कटिका में पाई जाने वाली उस घास का नाम बताइए जो पूरे दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला को पोषित और बनाए रखती है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों फाइटोप्लैंक्टन। अगली है हु वॉज डॉक्टर सेडाव, यानी डॉक्टर सेडाव कौन था, जो आपका इनेमी वाला चैप्टर है उसमें से बताना है। डॉक्टर सेडाव वॉज ए जापानीज सर्जन हु सेव्ड इन अमेरिकन्स POW। अगला है हाउ वॉज डेरी गेट इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन ऑन द फेस ऑफ इट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मिस्टर डेरी मिस्टर लैम्प के बगीचे में कैसे पहुंचता है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा था डेरी एंटर थ्रू द गार्डन के गेट से जाता है। अगला है हाउ वॉज द फर्स्ट स्मॉल बेल टेप्ड मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड, यानी यहाँ पर सबसे छोटी घंटी क्यों बजाई जाती है या बजाई गई थी, टू सिग्नल द स्टार्ट ऑफ द क्लास। अगला क्वेश्चन है जिसका आपको 30 to 40 लाइंस में आंसर करना है। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे द लास्ट लेसन, यानी उस दिन स्कूल के लिए फ्रांस ने क्या तैयार रहने के लिए उम्मीद की थी, तो बच्चों यहाँ पर होगा फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स, यानी उसको कौन सा टॉपिक दिया गया था, पार्टिसिपल का, लेकिन वो बच्चों वहां पर जब स्कूल जाता है तो वो क्या था, स्कूल का लास्ट दिन। हाउ डज सोफिया इंक्लूड द हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ द फ्यूचर गोइंग प्लेसेस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सोफिया अपने भविष्य की कल्पना में अपने भाई जोसेफ से कैसे शामिल करती है। सोफिया शेयर्स हर ड्रीम्स विद जोफ होपिंग ही विल टेक हर टू प्लेसेस शी ड्रीम्स ऑफ, यानी यहाँ पर वो क्या करेगी, उसकी हेल्प करेगी। Why has the mother been compared to the late winter moon? My mother is 66, यानी माँ की तुलना सर्दियों की आखिरी चांद से क्यों की गई है, तो बच्चों सी लुक्स पेल एंड लाइफलेस लाइक ए लेट विंटर मून, यानी बच्चों वो जो यात्रा कर रही थी वो बिल्कुल मरे हुए के समान उसको दिख रही थी। लिस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी, द थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी सौंदर्य की एक बात, सौंदर्य में वर्णित सौंदर्य की चीजों के बारे में आपको बताना है, यानी सनलाइट, ट्रीज, daffodils, clear trills, musk rose, old and young lovely tales। अगला है what was the plea of the folk who had put up the roadside stand, यानी सड़क किनारे स्टॉल लगाने वाले की क्या दलील थी, तो folk wanted fair princess for their wares and not clarity। What is the moral issue that the story should wizard hit mummy raise शुड विजार्ड हिट मम्मी, तो बच्चों यहाँ पर अगले क्वेश्चन, क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए, कहानी में कौन सा नृत्य बताया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉरल इश्यू शुड पेरेंट्स ऑलवेज मेक डिसीजन फॉर द चिल्ड्रन। अगला है व्हेन डिड द एशियंट सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड ब्रिंग अप द गवर्नमेंट वाई फ्रीज ऑन द लेवल, राइट एन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो बच्चों 18वां का आंसर होगा द असिस्टेंट सेक्रेटरी कोल्ड द इंश्योर करेक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर द इवन एग्जाम। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है जिसका आंसर आपको कुछ वर्ड्स के अंदर करना है। चलो हम देख लेते हैं क्या क्या किस प्रकार से आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें
What does the writer mean when she say Soeb is no longer his own master, lost spring? और है How did France feeling about M. Hebel and school change? लेखिका का क्या आशय है जब वह कहती है साहब अब आपके मालिक नहीं रहे। एम हेबल और स्कूल के बारे में फ्रांस की भावना किस प्रकार से बदल जाती है? तो देख लेते हैं बच्चों। साहेब लॉस्ट हिज फ्रीडम आफ्टर वर्किंग 80 स्टॉल फॉर मनी, यानी जब उसको 800 रुपए पर डे के मिलते थे और दोनों टाइम का खाना मिलता था तो वो अपनी जो लाइफ थी उसको भूल जाता है। फ्रांस फेल्ट गिल्टी एंड अपसेट अबाउट नॉट वैल्यूइंग एम हेबल एंड स्कूल अंटिल नाउ, यानी वह क्या था, लास्ट लेसन था। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर के अंदर की फ्रांस को अब तक एम हेबल और स्कूल के महत्व न देने के कारण ग्लानि और दुख का एहसास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ सेफ प्रॉपर्स ऑफ चंपारण इंडिगो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द कैरेक्टर ऑफ द जेंसी एंड सोफिया गोइंग प्लेसेस। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो दो क्वेश्चन पूछे गए, चंपारण के बढ़ाईदारों की स्थिति क्या थी, जेंसी और सोफी के चरित्रों की तुलना कीजिए और उनमें अंतर बताइए। तो शेयर प्रॉपर्स लिव्ड इन ए पॉवर्टी एक्सप्लॉइटेड बाय लैंडलॉर्ड लेकिंग बेसिक नीड्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बढ़ाईदार किसान गरीब थे, जमींदार द्वारा उनका शोषण किया जाता था, उनके पास बुनियादी आवश्यकताएं नहीं थी। जेंसी इज ए रियलिस्टिक, सोफिया इज ए ड्रीमिंग, जेंसी कीप्स सेक्रेट, सोफिया फैंटेसाइजेस। यानी बच्चों यहाँ पर जेंसी तो यथार्थवादी थी, सोफिया स्वप्निल थी, झांसी रहस्य रखती थी और सोफिया कल्पना करती थी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, यानी द इनेमी, उनके बारे में जो डॉक्टर सदाव थे उनके बारे में बताना था। कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द कैरेक्टर ऑफ एमेबल एंड डेरी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि डॉक्टर सदाव का चित्र बताना है, डॉक्टर लैम्ब और डेरी के चित्र की तुलना कीजिए और उनमें अंतर बताना है। तो डॉक्टर सदाव इज स्किल्ड, compassionate and risky in his life to help a POW balancing duty and humanity। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमें बोला गया है कि डॉक्टर सदाव कुशल, दयालु और कर्तव्य और मानवता के बीच संतुलन बनाए रखते थे। एक युद्धबंदी की मदद करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। मिस्टर लैम्ब इज ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्रेंडली, डेरी इज शाई एंड हर्ट एंड नेग्लेक्टेड दैट हेल्प ईच अदर चेंज। ये घटना समाज में सहानुभूति और बुनियादी मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाती। 22 है क्वेश्चन नंबर कि हाउ इज अंटार्कटिका इज सब्जेक्ट फॉर डिबेट फॉर एनवायरमेंटलिस्ट, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, हाउ डज द इंसिडेंट ऑफ कैरिंग ऑफ फूड पैकेट रिफ्लेक्ट द रिगार्डिंग ह्यूमन वैल्यू इन सो टाइनी मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर अगर 22 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसके अंदर हमें अंटार्कटिका पर्यावरणवादियों के लिए बहस का विषय है, पृथ्वी का अंत है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर बच्चों आंसर की बात करें, Antarctica is a concern for environmentalists due to climate change, ozone depletion and global warming threatening biodiversity। यानी यहाँ पर बोला गया है कि अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैव विविधता के लिए खतरा बन रहा है, जिसके कारण पर्यावरणवादी को चिंता का विषय है। और वाला सवाल था, द इंसिडेंट रिफ्लेक्ट सोसाइटी लेक ऑफ एम्पैथी एंड रेस्पेक्ट फॉर द बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, यानी यह घटना समाज में सहानुभूति और बुनियादी मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, यहाँ पर योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर टू दिल्ली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक, एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट दिस टूर, साइन योरसेल्फ एज सुनील एंड सुनीता। यानी आप अपने विद्यालय के शीतकालीन अवकाश के दौरान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली का एक शैक्षणिक भ्रमण आयोजित कर रहे हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में विद्यार्थियों के इस भ्रमण के बारे में सूचित करते हुए सूचना लिखें। और आपका नाम क्या है बच्चों, सुनीता या सुशील। दूसरा है, यू प्लान टू सेल योर्स ओल्ड कार, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स फ्रॉम ए लोकल डेली गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स। यानी आप अपनी पुरानी कार बेचने की योजना बना रहे हैं, किसी स्थानीय दैनिक के लिए 50 शब्दों में अधिक एक उपयुक्त विज्ञापन तैयार करना है और अपनी आवश्यकताएं बतानी है। बच्चों यहाँ पर बात करें तो नोटिस लिखना है, आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर टू दिल्ली फॉर द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12 ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक, ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देयर नेम विद द अंडरसाइंड बाय डेट लिख देंगे। द टूर विल इंक्लूड विजिट टू इंपोर्टेंट लैंडमार्क्स, म्यूजियम एंड historical places, parental consent is mandatory for further details contact the undersigned। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर की बात करें
बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना था कि आपके विद्यालय में शीतकालीन अवकाश के दौरान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली का एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है। जो इच्छुक है वो इसमें भाग लेना चाहता है वो अपना नाम लिखा दे, साथ ही हस्ताक्षरकर्ता के पास अपना नाम पंजीकृत करवाना आवश्यक। इस भ्रमण के लिए महत्वपूर्ण स्थलों, संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया शामिल है। अध्यापकों की सहमति अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पत्र पर हस्ताक्षर भी आपको करने हैं। अगला यहाँ पर जो दूसरा था उसको भी पढ़ लेते हैं। उसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर कि फॉर सेल मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2016 मॉडल, सिल्वर कलर, सिग्नल ओनर, एक्सीलेंट कंडीशन, वेल मेंटेन्ड, 55,000 किलोमीटर ड्राइवर, इंश्योरेंस अप टू द December 2025, प्राइस 3,50,000, negotiable, interested buyer may contact 987, अवेलेबल फॉर द टेस्ट ड्राइव ऑन वीकेंड एट सिविल लाइंस जयपुर। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। यू आर रिकी रीना रिपोर्ट एट डेली टाइम्स, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द ग्रामीण ओलंपिक हेल्ड इन द विलेज। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि आप रिक्की या रीना है, डेली टाइम्स के रिपोर्टर, रामसर गांव में आयोजित ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बारे में 100 शब्दों में आपको लिखना है। दूसरा है यहाँ पर ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी है। द ग्रामीण ओलंपिक हेल्ड रिसेंटली इन द विलेज ऑफ रामसर वाज ए ग्रैंड सक्सेस। द इवेंट शो एथलेटिक participation from the villagers in the various sports like kabaddi, wrestling, kho-kho and athletic community member including children and adults came together to encourage the athletics. The chief guest MLA Mr. Patel appointed the villagers street and distributed prize to the winner. The event promoted to the healthy lifestyle and unity in the community. Organizers ensured arrangements for the refreshment and medical aid. The source The success of the Gramin Olympic has inspired the village to promote sports for all ages group in the future। यानी हाल ही में रामसर गांव में आयोजित ग्रामीण ओलंपिक बेहद सफलतापूर्वक रहा। इस आयोजन में ग्रामीणों ने कबड्डी, कुश्ती, खो खो और एथलेटिक्स जैसे विभिन्न खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। बड़े बच्चे और बड़े सही समुदाय के सदस्य इसमें शामिल थे। सफलता में ग्रामीणों ने कबड्डी बड़े सदस्यों के लिए एथलेटिक का हर्षपूर्वक करने के लिए एकत्रित हुए। मुख्य अतिथि विधायक जी पटेल थे। ग्रामीणों के उत्साह की सराहना की और विजेताओं को पुरस्कार दिया। इस आयोजन के समुदाय में स्वस्थ जीवन शैली और एकता को बढ़ावा दिया। आयोजन में जलपान और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। ग्रामीण ओलंपिक की सफलता ने ग्रामीणों को भविष्य में सभी आयु वर्ग के लिए खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर जिसका हमें बच्चों यहाँ पर हिंदी में आंसर करना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर बोला हेल्थ इज वेल्थ हैज बीन राइटली रिमार्क्ड फॉर अ गुड हेल्थ जस्ट रेगुलर एक्सरसाइज इट इज नॉट एनफ। वन हैज टू बी कॉन्शियस अबाउट ईटिंग हैबिट्स आल्सो। केचस पदार्थ वेजिटेबल्स सलाद fruits milk must be essential constituents of the diet chart. Junk food which is popular amongst the present generation is really harmful for us। यानी हेल्थ इज वेल्थ इस ये कथन अच्छी सेहत के लिए केवल नियमित व्यायाम ही पर्याप्त नहीं है, खाने की आदत पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अनाज, दालें, सब्जियां, सलाद, फल, दूध ये सभी आहार चार्ट के अनिवार्य घटक होते हैं। जंक फूड जो आज की पीढ़ी में लोकप्रिय है हमारे लिए हानिकारक है। The problem of the obesity is the result of the modern fast food menu effect. Person faces many problems such as high blood pressure, health disease. A balanced diet is the answer to the almost all the health problems. There should be a perfect combination of carbohydrate, fats, vitamins, proteins and minerals in it. यानी व्यक्ति मोटे की उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याएं सामना करना पड़ता है। लगभग सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाधान संतुलित आहार है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिजों का शामिल होना इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें तो बच्चों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है राइट ए जॉब एप्लीकेशन रियली टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन योर लोकल न्यूज़पेपर विद कंप्लीट रिज्यूम। वांटेड एन एक्सपीरियंस प्रॉपर रीडर प्रूफ रीडर विद गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। कॉन्टेक्ट द चीफ एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमें यहाँ पर बच्चों बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन में पूर्व बायोडाटा सहित नौकरी के लिए आवेदन करना है। अंग्रेजी का इच्छा रखने वाले एक अनुभवी प्रूफ रीडर की आवश्यकता है। मुख्य संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया से संपर्क करें। यू आर
Theron Sweta, hostel warden, Adarsh Public School, Bikaner, write a letter to the sales manager, Bharat Electronics Limited, Jaipur, placing an order for fans, gaseous air conditioner and microwaves that you wish to purchase for the hostel. Also ask for discount परमिसेबल ऑन द परचेज। यानी आप शेरन श्वेता, हॉस्टल वार्डन, आदर्श पब्लिक स्कूल बीकानेर, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जयपुर के सेल्स मैनेजर को एक पत्र लिखकर हॉस्टल के लिए पंखे, गीजर, एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव खरीदने का ऑर्डर दे, साथ ही खरीदकर मिलने वाली छूट के बारे में भी आपको अनुरोध करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, हेल्थ वाला पढ़ लिया हमने कि टू द चीफ एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रूफ रीडर। With reference to your advertisement in the local newspaper, I would like to apply